नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज बात करना चाहता हूँ कि हाउ आवर माइंड वर्क्स, यानी कि हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है। और इस कैसे काम करने में भी एक राज है, एक ऐसा सिद्धांत, अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो हम हमारे मन को बहुत अच्छे से समझ तो पाएंगे ही, साथ में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, उसका कारण खोज पाएंगे और कारण से हम निवारण तक पहुंच जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। वही माइंड जो हमें इस दुनिया को जीने का एक एहसास करवाता है। आप सुबह उठने के साथ रात के सोते समय तक बहुत सारी चीज़ों का अनुभव करते हो। आपके जितने भी जो सेंसेस हैं, आपका नाक के द्वारा सूंघना, जिह्वा के द्वारा टेस्ट करना, आँखों के द्वारा देखना, स्पर्श करना, तो जितने भी जो सेंसेस है वो सारे सेंसेस, कानों से सुनना, सब जो सेंसेस है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको जोड़ते हैं इस पृथ्वी के साथ, इस जीवन के साथ आपका जुड़ाव करते हैं। वो पूरा जो जुड़ाव है वो आपके माइंड में जाता है, वो सारी सूचना ही माइंड में जाती है। जैसे आप अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर कैमरे का उपयोग करो तो आपका जो मेमोरी कार्ड है वो फुल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सुबह से शाम तक आपका जो आंखें हैं वो कैमरे की तरह चलती है, और वो जो डेटा है वो डेटा आपके माइंड के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर फीड होता रहता है। अब इतना सारा डेटा को कैसे फीड करें, कैसे उसको मैनेज करें, इस मैनेज करने के लिए आपके माइंड ने बहुत एक शानदार सिस्टम बनाया, जिसके अंतर्गत हम इस माइंड को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा है जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, यह है कॉन्शियस माइंड, यानी कि सबसे ऊपर का हिस्सा है वो है कॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन, हमारा अलर्ट का मन, हमारा एक्टिव मन, जिस मन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। हमें अभी यहाँ पे देखना है या कहीं और कहीं देखना है। आप अभी अभी वीडियो देख रहे हो, एकदम से अगर कोई आवाज़ आती है तो आप वीडियो को अपने आप छोड़ दोगे, आप कहीं और कहीं देखोगे। तो ये आपका चेतन मन जो है, जो आपके कंट्रोल में, वो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। उसके बाद में आता है जिसको बोलते हैं कि अवचेतन मन, यानी कि चेतन मन, और दूसरा है अवचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस जो माइंड है वो ऐसा माइंड है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पहले इंफॉर्मेशन चेतन मन के अंदर गई, वहां से धीरे धीरे डाउन गई, फिर उन इंफॉर्मेशन का जो बड़े ही अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज किया गया। जैसे बहुत सारी फाइलें होती है अगर किसी एक ऑफिस में, तो उस फाइलों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस ऑर्गेनाइज करने के बाद में उसका एक रिकॉर्ड करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और वो क्लर्क के पास में होता है, वो बाबू के पास में होता है कि कौन सी फाइल कहाँ मिलेगी, तो वो किस डिपार्टमेंट से किस प्रकार से वो ऑर्गेनाइज करता है। तो वो एक अवचेतन मन का पार्ट है दोस्तों। तो इसी तरह से इन दोनों के बीच में एक होता है, इसको बोलते हैं प्रोकॉन्शियस माइंड कहते हैं इसको। तो अपने जो माइंड जो है, मैंने जो आपको बताया, तो इसके जो 3 पार्ट है रहते हैं, तो इन 3 पार्ट में माइंड को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि देखिए, इंफॉर्मेशन बाहर से आती है, फिर वो कॉन्शियस माइंड में जाती है, वो धीरे धीरे नीचे बैठती है, वो अपनी जो अनकॉन्शियस जो माइंड है उसके अंदर वो जाकर एक प्रकार से जमा हो जाती है, बैठ जाती है। ये इंफॉर्मेशन काम में आती है, क्योंकि जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो इन इंफॉर्मेशन को आप एक्सपीरियंस का रूप कह सकते हो, इन इंफॉर्मेशन को आप बिलीफ का रूप कह सकते हो, कि आपके साथ में कुछ घटनाएं हुई और वहां से फिर आपने एक बिलीफ बना लिया, एक सिद्धांत बना लिया, और उस सिद्धांत ने आपको काम दिया। अगली बार जब भी आप वैसी ही सिचुएशन में, वैसी ही घटनाओं के अंदर पड़े, तो माइंड ने बड़ा ही फास्ट रिएक्ट किया। तो ये जो सारा जो सिद्धांत है ये काम में आता है कि जब भी आपके साथ कोई घटनाएं होगी तो माइंड एकदम से रिएक्ट करेगा। दोस्तों, ये एक एल्गोरिदम का भी सिद्धांत है। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर
जो भी चीज़ सर्च करते हो उसके बाद में वैसे ही स्क्रीन के ऊपर आपके लगभग चीज़ें आने लग जाती है। फेसबुक पे कुछ भी सर्च करते हो वैसा ही आएगा, यूट्यूब पे सर्च करो को वैसा ही, क्योंकि एल्गोरिदम वहाँ पर काम कर रही है। तो आपका माइंड भी एल्गोरिदम से चलता है कि माइंड के अंदर जैसी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको दुनिया में लगभग वैसी ही इन्फॉर्मेशन दिखने लग जाएगी। अगर आपका माइंड पॉजिटिव सोचेगा, तो आपको आस-पास के अंदर आपका जो नज़रिया है वो एक पॉजिटिव नज़रिया हो जाएगा और आस-पास में चीज़ें जो है वो एक पॉजिटिव दिशा के अंदर होती हुई दिखेगी। पॉजिटिविटी को आप एक मैग्नेट की तरह कैच करने लग जाओगे। लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हुई, जो बाहर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर इन्फॉर्मेशन आपने बना ली, तो बाहर की जो दुनिया है वो भी आपको नेगेटिव लगेगी। तो हम इस पूरे सिद्धांत से माइंड को समझा, और ये एल्गोरिदम का सिद्धांत है कि अगर आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो, अगर आप अपने माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो अगर पॉजिटिव सोचो, तो आपको बाहर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। आपको बाहर की जो दुनिया है उसके अंदर भी जो अच्छाई-अच्छाई जी की जो जो बातें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके काम में आने वाली चीज़ें, वो ज़्यादा दिखेगी और आपका जो जीवन है वो पॉजिटिव दिशा में ज़्यादा चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने माइंड को बहुत ही अच्छे से समझा और इसके बाद में आपने एक सिद्धांत को समझा कि एल्गोरिदम का जो सिद्धांत है, वो कैसे काम करता है आपके माइंड को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए। आप अपनी जो बातें हैं उसको कमेंट के रूप में हम तक पहुँचाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन दबा के रखें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।